तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2002 में आई एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म टेड बंडी के बारे में। दोस्तों ये कहानी है एक सीरियल किलर की जो कि बहुत ही खतरनाक था और वो करीब 30+ लड़कियों का शोषण करके उन्हें मार चुका था। फिल्म की शुरुआत में हमें टेड दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और वो कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। जब वो उठता है तो आईने के सामने जाके अजीब से फेसेस बनाता है और उसके बाद वो तैयार होकर बाहर जाता है और अपनी मिस्टर बीन जैसी कार में बैठ जाता है। उसके बाद जब वो कॉलेज जाने लगता है तो वो अपने सामने कई सारी लड़कियों को देखता है और उन्हें देखकर वो काफी सेडक्टिव फील करता है क्योंकि उसे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद थी। जब वो अपनी क्लास में होता है तो अपने साइड में बैठी लड़की को एक स्माइल पास करता है और बदले में वो लड़की भी उसे स्माइल पास करती है तो उसे लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है। शाम को वो एक स्टोर में जाता है जहाँ से वो कुछ सामान चुराने लगता है और वहीं पे उसे एक लड़की नजर आती है तो वो उसे घूरने लगता है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो ग्रोसरी स्टोर से कई सारे सामान चुरा लेता है और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है और उसके बाद वो एक क्लोथिंग स्टोर में जाके एक औरत का पर्स चुरा लेता है जिसके अंदर से पैसे निकाल के वो उस पर्स को फेंक देता है। ये सब देख के हम जान पाते हैं कि टेड बंडी एक कॉलेज स्टूडेंट तो था लेकिन साथ ही में वो एक चोर भी था जो कि लोगों के सामान चुराया करता था। जब टेड एक बार में होता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की नजर आती है जिसे वो कई दिनों से स्टॉक कर रहा था। उस लड़की से डांस के लिए पूछता है तो वो लड़की उसे इनकार कर देती है, लेकिन उसके इनकार करने के बाद भी वो उसे दोबारा पूछता है तो वो लड़की राजी हो जाती है। जब वो दोनों डांस करते हैं तो टेड उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जब वो उस क्लब से बाहर निकलती है तो टेड उसका पीछा करने लगता है और उस खिड़की के बाहर जाके वो खड़ा हो जाता है और उसे चेंज करते हुए देखता है और वहीं पे वो खुद को प्लेजर भी देने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उसके ऊपर पानी फेंकता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। टेड को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो भी अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाया था। तभी वो अपनी गाड़ी के सामने से एक लड़की को जाता हुआ देखता है तो उसके मन में होता है एक क्राइम करने का। उसके पीछे जाके उसके सर पे वार कर देता है और उस लड़की का पर्स चुरा के वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद टेड अपनी गर्लफ्रेंड ली को कॉल करता है जो कि एक सिंगल मदर थी और वो टेड से प्यार करती थी और टेड को जब उसकी जरूरत होती थी तभी वो उसे कॉल करता था। टेड उससे मिलने के लिए कहता है तो वो उससे कहती है कि वो उसके घर आ जाए, लेकिन टेड उससे कहता है कि वो उसे अगली सुबह मिलेगा। अगली सुबह टेड ली से मिलने के लिए पार्क में जाता है जहाँ उसकी बेटी भी आई हुई थी और वो उसकी बेटी के साथ बहुत खेलता है जिससे ली को काफी अच्छा लगता है। तभी टेड ली को कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे अपनी चुराई हुई एक घड़ी देता है जो कि काफी महंगी थी। ली ये देख के समझ जाती है कि वो जरूर उसने चुराई होगी, इसीलिए वो उसे डांटने लगती है। तो टेड उससे कहता है कि ये उसने खरीदी है। ली उससे कहती है कि वो अपनी कमाई से उसे सारे पैसे देती है तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उसने ये खरीदी हो। रात को टेड फिर से उस लड़की की खिड़की के बाहर जाता है और देखता है कि वो सो रही है और उसने बहुत ही चालाकी से उसकी एक डुप्लीकेट चाबी भी निकाल ली थी। वो उसका दरवाजा खोल के उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और जब वो सो रही होती है तो वो उसके सर पे वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो उसके हाथ हथकड़ी से बांध के उसका शोषण करता है। फिर वो उसे जान से मार डालता है और उसके बाद ली के पास जाता है और ली को बताता है कि वो बहुत थका हुआ है तो वो उसे खाना दे दे। ये देखकर ली उसके लिए खाना बनाती है और वो खाना खा के बहुत ज्यादा खुश होता है। दोस्तों हम यहाँ पे ये जान पाते हैं कि टेड ली से प्यार का नाटक कर रहा था और वो उसे सिर्फ यूज कर रहा था ताकि वो अपना गुजारा कर सके। टेड को अपना पहला क्राइम करके बहुत ज्यादा खुशी मिली थी, इसीलिए वो अगली रात उसे दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। वो एक लड़की को स्टॉक करता है और उसके घर के अंदर दाखिल होकर उसके साथ भी सेम क्राइम करता है। उसे जान से मारने के बाद वो उसकी बॉडी को कंबल में बंद करता है और उसे अपनी कार में डालता है और उसके सामने ये लोग देख रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी उसे कुछ भी नहीं कहते। अगली सुबह ली टेड से मिलने आती है और उससे कहती है कि उसे उससे शादी करनी है। तो टेड उससे बहाना बनाता है कि उसके माता पिता जब तक हाँ नहीं कहेंगे तब तक वो शादी नहीं करेगा। ली उससे पूछती है कि आखिर उसके माता पिता कहाँ पर हैं। तो टेड उसकी बात टाल देता है और उससे कहता है कि उन्हें अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद टेड कॉलेज जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की नजर आती है और वो अपने हाथ पे एक पट्टी बांध लेता है ताकि उस लड़की को लगे कि उसका हाथ फ्रैक्चर है। जब उसके सामने आता है तो वो अपनी किताबें गिरा देता है और वो लड़की उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद करने लगती है। टेड उससे कहता है कि वो उसकी गाड़ी तक चले ताकि वो उन किताबों को उसके अंदर रख सके। ये सुन के वो लड़की राजी हो जाती है और जब वो उसकी गाड़ी के पास जाती है तो टेड उसके सर पे हमला कर देता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसके बाद टेड उसके साथ भी वही करता है। टेड के क्राइम अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और वो हर एक लड़की के साथ ऐसा ही कर रहा था। एक दिन वो एक लड़की को जंगल में ले जाता है और उसे बांध देता है और उससे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ वही पावरफुल है। वो लड़की उससे अपनी जान की भीख मांगती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसे स्टैब करके वो जान से मार डालता है। अगली सुबह टेड ली के साथ नदी किनारे होता है जहाँ पे वो शादी की बात कर रही होती है। तो टेड गुस्से में आके उसे पानी में ढकेल देता है और उससे कहता है कि आइंदा वो ऐसी बातें ना करे। ये देख के लिए वो काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर वो इतना साइको कैसे हो सकता है। जब उसकी कार में जाती है तो उसे वहाँ पे एक हथकड़ी मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये हथकड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। तो टेड उससे झूठ बोलता है कि उसका सामान नहीं है और वो इस बारे में नहीं जानता। टेड जब अपने घर में जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने एक लड़की का कटा हुआ सर रख रखा है और वो उसके होठों पे लिपस्टिक लगा के उससे बातें कर रहा है। अगले दिन टेड बीच पे जाता है अपना नया शिकार ढूंढने के लिए और जब वहाँ पे अकेली एक लड़की मिलती है तो वो उससे मदद मांगने जाता है। वो उसे अपना फ्रैक्चर हाथ दिखाता है और उससे कहता है कि उसकी स्की उसके कार में पड़ी है तो क्या वो उसकी मदद कर
सकती है उसे निकालने के लिए। वो लड़की राजी हो जाती है और उसके साथ कार तक आ जाती है और फिर वो उस लड़की के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस बार उसने 2 लड़कियों का एक साथ शिकार करने का फैसला किया था, तो फिर से बीच पे जाता है और वहाँ पे एक और लड़की से मदद मांगता है और उसे भी बंदी बना के वो वहाँ पे ले आता है। लेकिन जब वो लड़की दूसरी लड़की को खून से लथपथ देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है और टेड उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो वापस उसे उस शेड में ले आता है और वहाँ पे उसका शोषण करने लगता है, जिसे देखकर वो दूसरी लड़की बहुत चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उन दोनों लड़कियों को वहाँ पे जान से मार डालता है और उसके बाद वो उनका फ्लैश निकाल लेता है और सिर्फ हड्डियों के कंकाल ही वहाँ पे छोड़ता है। कुछ दिनों तक टेड ऐसे ही क्राइम्स करते रहता है और जब उसे कॉलेज चेंज होने का समय आता है तो वो उस शहर को अलविदा कहना चाहता है। वो ली और उसकी बेटी से मिलता है और उससे कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस को उन 2 लड़कियों के कंकाल मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उस कातिल को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। टेड जब नए शहर में जाता है तो वहाँ पे अक्सर वो लड़कियों को लिफ्ट दे के फंसाता है और उसके बाद वो वही सेम क्राइम उनके साथ भी करता है। उसी समय में टेड वहाँ पे बहुत फेमस हो जाता है और उसे कोई भी नहीं जानता था। सभी लड़कियां उस कातिल से डरने लगी थी और आए दिन उसे क्राइम की खबर न्यूज़पेपर में छपते रहते थे। एक सुबह टेड एक लड़की के पास जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर बनने का नाटक करता है। वो उससे कहता है कि उसकी गाड़ी किसी ने ठोक दी है तो वो उसके साथ चले और FIR लिखवाने के लिए वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि पुलिस स्टेशन पास ही में है तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। वो लड़की उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि पुलिस स्टेशन पीछे चला गया है तो वो समझ जाती है कि जरूर वो कातिल है। ये देखकर वो उस पर हमला कर देती है तो टेड उस पर गन तान देता है, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं रुकती और उसे पीट के वहां से भाग निकलती है। वो टेड की सर्वाइविंग विक्टिम थी और टेड को इससे बहुत ज्यादा खतरा था और ये पहली बार था कि कोई लड़की टेड के चंगुल से भाग निकली थी। रात को टेड एक स्टेडियम के बाहर जाता है जहाँ पे कुछ चीयर लीडर्स बाहर निकलती हैं और वो एक लड़की की मदद करने के लिए उससे कहता है तो लड़की उसे इनकार कर देती है। तभी टेड उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। कुछ दिनों के लिए टेड एक रिजॉर्ट में रुका होता है और जब वो वहाँ पे एक लड़की को जाता हुआ देखता है तो उसे जान से मार के अपने रूम में ले जाता है और उसके बाद वो उसकी लाश के साथ उसका शोषण करता है। टेड के बढ़ते क्राइम्स देखकर पुलिस अब बहुत ही ज्यादा चौकन्नी हो गई थी और वो हर जगह उसे ढूंढ रही थी। रात को टेड जब एक जगह जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लगी हुई है। उसे देखकर वो गाड़ी रोक लेता है और इंस्पेक्टर उस पर गन तान देता है कि उस लड़की ने वो रिपोर्ट लिखवा दी थी और उसने उसका हुलिया बता दिया था, जिसकी वजह से टेड पकड़ा जाता है और वो लोग उसका कन्फेशन लेने लगते हैं। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि अब तक उसने कितनी लड़कियों को मारा है तो टेड उससे कहता है कि वो सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट है और उसने आज तक किसी भी लड़की को नहीं मारा। तभी डिटेक्टिव उन सभी लड़कियों के नाम लेता है जो कि उसकी विक्टिम्स थी और वो उसकी शक्ल पे एक्सप्रेशन देखता है मानो कि वो उन्हें जानता हो। उसके बाद टेड को उस लड़की के सामने पेश किया जाता है जो कि उसकी सर्वाइविंग विक्टिम थी और वो लड़की उसे एक झटके में देखते ही पहचान लेती है, जिसकी वजह से टेड को जेल हो जाती है और वो अपना केस लड़ने लगता है। वो ली को इस बारे में लेटर लिखता है और उसे बताता है कि उसने कोई भी कत्ल नहीं किया है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो पकड़ा गया है। ली उसकी बात मानती है और एक दिन उससे मिलने आती है, लेकिन जब वो देखती है कि टेड उससे कुछ पैसे मांग रहा है वहाँ से बाहर निकलने के लिए तो वो समझ जाती है कि वही कातिल है। इससे वो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। एक दिन टेड का एग्जाम होता है तो उसे उसके कॉलेज लाया जाता है, लेकिन टेड वहाँ से एस्केप कर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस जब उसे ढूंढ रही होती है तो वो एक शॉप के बाहर मिलता है जो कि एक गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इधर ली को टेड के सपने आते हैं और वो अपने आप से घिन करने लगती है क्योंकि वो एक सीरियल किलर को डेट कर रही थी। टेड जब जेल में होता है तो वो ली की एक दोस्त से मिलता है जो कि उसे हमेशा पसंद किया करती थी, तो वो उसे इस्तेमाल करने लगता है और उससे पैसे हड़पने लगता है ताकि वो केस को लड़ सके और जीत के वहाँ से बाहर जा सके। रात को टेड जब अपने प्रिजन में होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक होल है, जिसकी मदद से वो वहाँ से दोबारा भाग निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपना हुलिया बदल लेता है और एक नई जगह जाता है रहने के लिए, जहाँ पे वो एक रूम रेंट पे लेता है और उसके साइड में ही कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स रहा करती थी। एक पार्टी में वो उन लड़कियों से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इसीलिए वो उनको स्टॉक करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे कितनी लड़कियां रहती हैं। अब टेड के मन में आता है एक मास क्राइम करने का, इसलिए जब वो सारी लड़कियां सो जाती हैं तो वो उनके घर में दाखिल हो जाता है और एक एक करके वो उन सभी के सर पे वार कर देता है, जिससे नींद में ही उन सब की मौत हो जाती है। तभी वो बाहर से लड़की की आने की आवाज सुनता है जो कि वहाँ पे रहने वाली आखिरी लड़की थी, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से भाग निकलता है। और जब वो लड़की अपने दोस्तों की लाशें देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगली सुबह पेपर में एक खबर आती है कि टेड ने ही ये सब किया है और उसके लैंडलॉर्ड को ये पढ़ के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। टेड उससे कहता है कि इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है। उसकी ये बात सुनकर उस लैंडलॉर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। दोपहर में टेड देखता है कि एक लड़की रोड पे खेल रही है, तो वो उसके पास जाके उससे कहता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि वो जल्दी से उसे वहाँ पे ले चले और टेड उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसका शोषण करता है। उसे मारने के बाद वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक इंस्पेक्टर द्वारा पकड़ा जाता है। टेड के इतने सारे क्राइम्स हो जाते हैं कि अब उसे जिंदा छोड़ना बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए कोर्ट में ऑर्डर आ जाता है कि उसे एग्जीक्यूशन दिया जाएगा।
जाएगा। टेड के एग्जीक्यूशन से पहले उसे गंजा किया जाता है और उसके बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा दिया जाता है, जहाँ पे उसे शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से टेड की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर हम ली को देखते हैं जो कि ये टेलीकास्ट देख रही होती है, वो भी अपने नए हस्बैंड के साथ, और वो उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो टेड बंडी को डेट कर रही थी, जो कि एक ईविल इंसान है और वो उसके अंदर के ईविल को पहचान नहीं पाई थी। टेड बंडी बच्चों में इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो सभी लोग अपने आप को बंडी बुलाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीरियल किलर जो वर्ड था वो इन्वेंट हुआ था जब टेड बंडी ने ये सारे कत्ल किए थे। जब टेड बंडी की मौत हुई तो उसको करीब 200 लेटर रिसीव हुए थे, जिसमें कई अलग अलग वुमेन्स ने कहा था कि टेड बंडी उनका फेवरेट है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि एक सीरियल किलर के बारे में थी। दोस्तों सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आपका इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।